What is spin selling model? स्प्रिंग सेलिंग मॉडल एक B2B सेलिंग मॉडल है, जहाँ पे हम जब किसी एंटरप्राइज को अपना प्रोडक्ट के सर्विस बेच रहे हैं तो वहाँ पे एक कंसल्टेटिव सेलिंग अप्रोच को यूज़ करते हुए एज अ एडवाइज़र, एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर बनने के लिए हम स्पिन सेलिंग मॉडल को यूज़ करते हैं। इसमें S स्टैंड्स फॉर सिचुएशन, जहाँ पे हम कस्टमर की एक्चुअल सिचुएशन समझते हैं, राइट। पर इसको एक्चुअली में सॉल्व करने का तरीका क्या है, अगर हम इसको जो है नीचे से शुरू करें, हम SPIN जो है उसमें I से शुरू करें, बिकॉज यूजुअली जो कस्टमर होता है ना, वो आपके पास जब अपनी प्रॉब्लम लेके आता है तो वो एग्जैक्टली प्रॉब्लम नहीं बता रहा होता है, वो प्रॉब्लम से होने वाले इम्पैक्ट के बारे में ज़्यादा वोकल होता है। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि यार मेरा ना बहुत सर दर्द हो रहा है, अब इसको कहने के दो तरीके हो सकते हैं। एक, मैं किसी को कुछ ना बोलूँ और इरिटेट होकर घूमता रहूँ, तो वो क्या है, इम्पैक्ट है। किसका इम्पैक्ट है? क्योंकि मुझे सर दर्द हो रहा है इसलिए मैं इरिटेट हो रहा हूँ। अब सिमिलरली, अब वो सर दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं ठीक से सोया नहीं, या मुझे इंडाइजेशन हो रहा है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है और वो सर तक चढ़ रही है और मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है। कुड बी मल्टीपल रीजंस, राइट। सिमिलरली, कस्टमर के पास भी जब हम जाके अपना प्रोडक्ट या सर्विस पिच करते हैं और जब उनसे उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूछते हैं या उनकी नीड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो कस्टमर कई बार जब शुरुआत करता है अपनी कॉन्वर्सेशन की, तो वो इम्पैक्ट से शुरू करता है कि एक प्रॉब्लम की वजह से उसको क्या इम्पैक्ट हो रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, तो ट्रेनिंग मुझे जब मैं अपने कस्टमर के पास जाके बैठ के बात करूंगा तो लोग यूजुअली यही कहते हैं, यार प्रोडक्टिविटी लो है, राइट। अब लो प्रोडक्टिविटी के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, बट वन ऑफ द रीजंस कुड बी, या क्योंकि टीम को हो सकता है प्रोडक्ट क्लैरिटी ना हो, या बिजनेस एक्यूमेंट उतना अच्छा ना हो, या कम्युनिकेशन ना हो, इस वजह से कस्टमर को पिच नहीं कर पा रहे हो, राइट। सो अगेन वो प्रॉब्लम है, पर उसका एक्चुअल सिचुएशन क्या है कि जब मैं अपने एम्प्लॉय को ऑनबोर्ड कर रहा हूँ, क्या मेरे पास कोई कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क है जिसके बेसिस पे मैं उसको देख रहा हूँ कि वो उस फ्रेमवर्क में कहाँ पे फिट बैठता है, उसमें करंट स्किल सेट कितना है और उसमें मुझे कितना डेवलप करने की ज़रूरत है। इसी वजह से जो मेरी ऑनबोर्डिंग टू ये तो फिटमेंट साइकिल होती है कि मेरा एम्प्लॉय फिट टू सेल कब है, रेडी टू सेल कब है, वो कई बार डिले हो जाती है बिकॉज वो फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल नहीं होता। तो अगर मैं इम्पैक्ट की बात करूँ तो इम्पैक्ट क्या है, लो प्रोडक्टिविटी है। उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या हो सकती है कि यार हो सकता है उससे प्रोडक्ट नॉलेज ना हो, या हो सकता है कि उसके पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस ही ना हो कि कैसे कंप्लीट करनी है सेल्स का, उसको प्रोसेस की नॉलेज ना हो, उसको कस्टमर के बारे में ना पता हो ज़्यादा, उसको मार्केट के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन, डिपेंडिंग अपॉन वो कितना एक्सपीरियंस है, कितना कम एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे उसकी नॉलेज डिफर कर सकती है। बट उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि जब वो हायर हो रहा है तो क्या इन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है, राइट। सो मुझे, अगर मैं सिचुएशन को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास एक बिगर टिकट साइज सेल करने का मौका होता है। पर अगर मैं प्रॉब्लम को करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेनिंग कर लूंगा, मैं प्रोडक्टिविटी एनालिसिस कर लूंगा, मैं कॉम्पिटेंसी मैपिंग थोड़ी बहुत कर सकता हूँ। पर अगर मैं उनके लिए पूरा एक हायरिंग प्रोसेस बना दूँ, अगर मैं उनको एक फ्रेमवर्क पूरा बना के दे दूँ जहाँ पे वो लोग ये आइडेंटिफाई कर सके कि किस स्किल में कितना दम है और उसको करने के लिए मेरे एक स्किल सेट को, एक जॉब को पूरा करने के लिए किस स्किल सेट की कितनी ज़रूरत है, उसके हिसाब से वेटेड एवरेज निकाल के दे दो, तो आई एम श्योर मेरा क्लाइंट जो है वो एक बेटर हायरिंग कर पाएगा, उसे बेटर लोग मिल पाएंगे जिनका लर्निंग का बेटर होगा, और एट द एंड ऑफ द डे वो रेडी टू सेल या रेडी टू परफॉर्म जो है ज़्यादा जल्दी हो पाएंगे, राइट। तो यही एक स्पिन तरीका है जहाँ पे आप एक कंसल्टेटिव अप्रोच के साथ एक वैल्यू बेस्ड सेलिंग करते हो, जहाँ पे आप कस्टमर को पहले उसका इम्पैक्ट समझते हो, फिर उसकी प्रॉब्लम समझते हो, फिर उसकी जो एक्चुअल सिचुएशन है उसको समझते हुए आप सिचुएशन का सोल्यूशन देते हो। जो एन इज द नीड पे ऑफ, तो नीड इज द हैंडलिंग सिचुएशन। तो जब आप सिचुएशन के हिसाब से सोल्यूशन देते हो तो यू गिव अ बेटर लॉन्ग टर्म सिचुएशन, जिससे आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी होती है और फ्यूचर बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स भी बेटर होते हैं, बिकॉज एक ट्रस्ट वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। दैट्स इट।